हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नेशनल इनकम के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और ये वीडियो हर स्टूडेंट के लिए, जो भी स्टूडेंट नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ रहा है उन सभी के लिए ये वीडियो है, चाहे वो क्लास 12th में है, सीए में, या फिर कोई सा भी कोर्स कर रहा है और उस कोर्स के अंदर अगर नेशनल इनकम चैप्टर है तो आप ये वीडियो पूरी देख सकते हो। और एक वीडियो मैंने इस टॉपिक के ऊपर पहले भी डाली थी जो जिस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो उसमें मैंने सिर्फ फॉर्मूले का मतलब डेरिवेशन बताया था कि कैसे फॉर्मूले बने हैं नेशनल इनकम के, ठीक है। तो लेकिन इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा रहा हूँ और अपने फॉर्मूले के थ्रू करवाऊंगा कि जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं उसके हिसाब से आपको सारे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन उठाते हैं बुक में से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय और आप देख रहे हैं पाठक ट्यूटोरियल। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो मैं पहले आपको थोड़ा बहुत इस वीडियो में भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इनकम मेथड और नेशनल एक्सपेंडिचर मेथड में, ठीक है। और जो मैंने पहले वीडियो डाली थी उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पूरा एक्सप्लेनेशन में पढ़ लेना। लेकिन इसमें मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि होता क्या ये एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। दो बंदे हैं, ठीक है। मान लो पूरी कंट्री में सिर्फ दो बंदे हैं, एक है एम्प्लॉयर और एक है एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयर ने इसको सैलरी दी, ठीक है, 10,000 की। और हमें अब पता करनी है कि हमारे नेशनल इनकम कितनी है। कंट्री में अभी सिर्फ दो ही बंदे हैं, ठीक है। तो या तो हम इसके पास जाके पूछ लें कि तेरी कितनी इनकम है, ठीक है। अगर ये नहीं बताता तो हम किसके पास जाएंगे? इसके पास जाएंगे कि भाई तूने कितना खर्चा किया, क्योंकि दोनों से सेम आंसर आएगा। जितना इसने खर्चा किया होगा उतनी इसकी इनकम होगी। तो हम चाहे इससे पूछे या फिर इससे पूछे तो आंसर तो हमारा सेम आना है। तो इसलिए एक्सपेंडिचर मेथड से आंसर निकालो या फिर इनकम मेथड से, दोनों से ही आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। बात क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इनकम मेथड में चार तरह की इनकम यहाँ पे ली गई है, ठीक है। मेरे फॉर्मूले में जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इनकम फ्रॉम वर्क, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप और इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर इन चारों को आप ऐड कर देते हो तो आपके पास आता है एनडीपीएफसी। लेकिन यहीं पे हमारा आंसर खत्म नहीं होता। नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? एनएनपीएफसी को। तो इसमें हम क्या करेंगे? एनडीपीएफसी में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड करेंगे, तब हमारा क्या आएगा? एनएनपीएफसी। समझ आ गया? तो बस हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट ये नहीं दे रखा होगा इनकम फ्रॉम वर्क कितना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सब डायरेक्ट नहीं दे रखा होगा। हमें थोड़ा घुमा के देंगे क्वेश्चन वो। जैसे इनकम फ्रॉम वर्क में क्या आता है? लेबर, ठीक है। तो लेबर को तीन तरीके की सैलरी मिल सकती है, सैलरी इन कैश, सैलरी इन काइंड और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। ये तीनों चीज़ दे रखी होगी, तब आपको तीनों को ऐड करना पड़ेगा, तब क्या आएगा हमारा? इनकम फ्रॉम वर्क। और इन तीनों की जगह क्या भी और क्या दे सका, मतलब दे सकते हैं वो हमें क्वेश्चन में, COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। अगर ये तीनों दे रखा है तो तीनों को ऐड करके निकाल लो। अगर ये डायरेक्ट दे रखा है तो इसी को हम क्या मानेंगे? इनकम फ्रॉम वर्क मान लेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। लैंड हो गया, कैपिटल हो गया और ब्रांड नेम, ठीक है। लैंड से क्या मिलता है? रेंट मिलता है। कैपिटल से इंटरेस्ट, ब्रांड नेम से रॉयल्टी। तो इन तीनों को और एक प्रॉफिट को मिला के हमारा बनता है ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। तो प्रॉफिट किस हेड के अंदर आता है? इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सारा चीज़ मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है उस वीडियो में, आप एकदम ध्यान से वो वीडियो देख लेना, ठीक है। तो प्रॉफिट अगर नहीं दे रखा होगा डायरेक्ट तो तीन चीज़ दे रखी होगी, प्रॉफिट, टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड। तो इन तीनों को ऐड करके निकाल लेना इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। और एक हमारा लास्ट होता है मिक्स्ड इनकम। सिंपल है। अब हम चलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड पे, जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड, चार तरह की हमारी एक्सपेंडिचर होती है जो मैंने अपने फॉर्मूले के अंदर ली है, ठीक है। ये मैं दोबारा से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप ये देख लेते हैं ना तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व है, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट मैंने कवर कर रखे हैं जो भी क्वेश्चन में पूछ सकता है वो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। इन चारों को ऐड करना है तो हमारा क्या आ जाएगा? GDP MP। बात खत्म। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि हमें क्या ये क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा होगा? नहीं दे रखा होगा। क्वेश्चन में क्या ये दोनों चीज़ दे रखी होगी, तो फिर आप इनको माइनस करके ये निकालोगे, फिर इन दोनों को ऐड करोगे, फिर हमारा आएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, ठीक है। और गवर्नमेंट वाला डायरेक्ट दे रखा होगा, इसमें कोई भी सब पार्ट नहीं बनाया मैंने, ठीक है, इसमें डायरेक्ट दे रखा होगा आपको। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर क्या चीज़ हो सकती है? दो चीज़ है। पहले तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा होगा और साथ में चेंज इन स्टॉक, तो दोनों को ऐड करके आप निकाल लोगे। अगर ये डायरेक्ट नहीं दे रखा तो ये तीन चीज़ दे रखी होगी, इन तीनों को ऐड करके ये निकालना पड़ेगा, फिर इसमें ये ऐड करके हम ये निकालेंगे। समझ आ गया? सिंपल है। और नेट एक्सपोर्ट आपको पता ही है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो GDP MP आ जाता है। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि GDKF MP यहाँ पे, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक दे रखा है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में हमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो हमारा आंसर भी क्या आएगा? NDP MP,
जैसे मैंने यहाँ पे मार्क दे रखा है आपको, जी की जगह एन आ जाएगा, तो आंसर में भी जी की जगह एन आ जाएगा। और जीडीपी एमपी से अगर हमें एनएनपीएफसी पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, तो जी एन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डी को भी एन में करना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को हमें ऐड करना होगा। उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ेगा एमपी से एफसी में जाने के लिए। ठीक है, तो अब जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ वो सीए इंटर में एक सेकंड ग्रुप के अंदर इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट है, तो उसमें भी ये हमारा एक चैप्टर है नेशनल इनकम का, तो मैं उसमें से क्वेश्चन उठा रहा हूँ। तो ये मत सोचना कि यार क्लास 12th में हम तो नहीं देख सकते या फिर कोई और कोर्स कर रहे हो तो हम नहीं देख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब हर कोई स्टूडेंट देख सकता है। ठीक है, तो मैं ऐसा क्वेश्चन उठा रहा हूँ जिस क्वेश्चन में हमें दोनों मेथड से निकालने के लिए बोला गया हो नेशनल इनकम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर आपके पास ये बुक है तो आप भी बुक खोल लो, 1.28 पेज नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करो, मैं एक बार जूम करता हूँ, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, जो ये चीज़ें दे रखी है एक बार इसको नोट डाउन कर लो, पॉज करके वीडियो को आराम से। ठीक है, कर लिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। हमें नेशनल इनकम निकालना है दोनों मेथड से, एक्सपेंडिचर और इनकम। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इनकम मेथड से, साथ साथ में मैं आपको अपना वो भी दिखाऊंगा जो मैंने बना रखे हैं फॉर्मूले। ठीक है, इनकम मेथड से हम निकाल रहे हैं। बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है, 4 चीज़ें होती हैं हमारे पास, ये पेपर में नहीं लिखना आपको, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। 4 चीज़ें होती है, ध्यान रखना। ठीक है, वर्क वाला, और एक आपको मैं यहाँ पे साथ में रेफ़र करवा देता हूँ, बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है, वर्क, प्रॉपर्टी, एंटरप्रेन्योरशिप और मिक्स्ड इनकम, तो ये चारों चीज़ें हमें यहाँ पे ढूंढनी है। तो आइए साथ साथ में ढूंढेंगे। ठीक है, पहले लेबर के, ठीक है, लेबर के हिसाब से देखते हैं सैलरी हमें दे रखी है कि नहीं दे रखी। क्वेश्चन में सैलरी नहीं दे रखी लेकिन वेजेस दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, वेजेस को उठा लेंगे। तो वेजेस हमारा आ जाएगा फर्स्ट पार्ट में 6508। ठीक है, कंप्लीट। दूसरा पार्ट आता है हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी देखो कौन सी हमारी, रेंटल इनकम आ गई। ठीक है, और कोई, अब दूसरा क्या होता है हमारा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दे रखा है, दे रखा है। उसके बाद रॉयल्टी, रॉयल्टी नहीं दे रखी। ठीक है, तो हमारा ये जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, 2 चीज़ आ गई, इंटरेस्ट और रेंटल इनकम। तो इंटरेस्ट हमारा 1060 और रेंटल इनकम है 34। ख़त्म। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कैसे आंसर को करना है। ठीक है, फॉर्मेट जो होगा उसका वो आपको पूरा पूरा लिखना है कि हमारा इनकम फ्रॉम वर्क कितना है। ठीक है, सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम वर्क इज इक्वल टू वेजेस। ठीक है, तो वेजेस कितना है वो अमाउंट लिख देना। सब कुछ फॉर्मेटिंग अभी बताऊंगा, पहले आप बस आंसर देखते हैं एक बार कि सॉल्व कैसे करना है इसको। उसके बाद हमें निकालना है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो प्रॉफिट चाहिए हमें, क्या प्रॉफिट दे रखा है, दे रखा है कॉर्पोरेट प्रॉफिट। ठीक है, तो कितना दे रखा है 682। अगर आपको नहीं दिख रहा तो 682 अमाउंट है और ये 40 अमाउंट है। ठीक है, तो प्रॉफिट हो गया हमारा 682 प्लस हो गया ये भी। उसके बाद आता है मिक्स्ड इनकम, दे रखा है, दे रखा है हमें सेकंड लास्ट। ठीक है, तो ये हमारा कितना अमाउंट है 806। बस इससे हमारा क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा था NDPFC, तो हमारा NDPFC आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और NNPFC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, क्या करेंगे इधर ऐड कर देंगे। जो भी इन सबको ऐड करके आएगा यहाँ लिखना, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड दे रखा है यहाँ पे 40, तो 40 ऐड कर देंगे। तो ये हमारा आ गया NNPFC। बस ख़त्म, इसको ऐड तो आप कर ही लोगे। ठीक है, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते ऐड करके। तो यहाँ पे हमारा निकल चुका है इनकम मेथड से कैसे हमारा NNPFC निकलेगा। अब हम चलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड पे, तो वो वाले नोट्स लेते हैं हम। ठीक है, इसमें भी 4 चीज़ है, इसमें भी 4 चीज़ का ध्यान रखना आपको, और उसके हिसाब से आंसर को सॉल्व करते जाना है। इस फॉर्मेट को मैं कह रहा हूँ अपने दिमाग में बिठा लोगे तो आंसर जब आप स्टार्ट करोगे ना तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ 4 चीज़ें चाहिए। तो पहली चीज़ें ढूंढोगे कि कहाँ से आएगी, दूसरी चीज़ कहाँ से आएगी, तीसरी चीज़ कहाँ से आएगी, चौथी चीज़ कहाँ से आएगी। तो उससे क्या होगा, एक फॉर्मेटिंग आ जाएगी आपके आंसर में। ठीक है, और जल्दी भी हो पाएगा। तो अब हम एक्सपेंडिचर मेथड से निकालते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड में भी हम पहले चारों पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें भी हमने 4 चीज़ें देखी है।
आंसर की फॉर्मेटिंग तो यार आपको पता ही होगी, ठीक है। तो इतना बताने की मतलब अभी मैं बता दूंगा आपको, लेकिन पूरा करके नहीं दिखा सकता वीडियो, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाती है, ठीक है। और आप इतने बड़े तो हो ही कि यार फॉर्मेटिंग आपको पता ही होगी। अब ये आपको ये पता चल गया कि आंसर सॉल्व कैसे करना है, बाकी तो आप कर ही सकते हो कि कौन सा कहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है। अगर आपने ट्यूशन में पढ़ा हो या फिर और भी आपने बुक्स में आंसर देखे हो, तो उस फॉर्मेटिंग में अपना आंसर को प्रेजेंट कर देना, ठीक है, एग्जाम के अंदर। अब हम चलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में। 4 चीज़ें निकालनी है इसमें भी। पहली चीज़ ढूंढते हैं आंसर में, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या हमें डायरेक्ट दे रखा है? तो हमें दे रखा है यहाँ पे पर्सनल कंजम्पशन के नाम से। अब आप बोलोगे कि बाकी चीज़ें भी तो है यहाँ पे, अगर ये नहीं दे रखा हो तो ये सब देखना हमें, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम माइनस पर्सनल सेविंग को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आता है हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो क्या हमें ये दोनों चीज़ें दे रखी है? क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दे रखी, तो ठीक है। क्या हमें ये दे रखा है? ये भी नहीं दे रखा, तो यहाँ पे सीधा पर्सनल कंजम्पशन लिख रखा है, तो हम इसको ही प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन मान के इसको आंसर में डाल देंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे निकल चुका है कंप्लीट, ठीक है, विजिबल है। उसके बाद हम चलते हैं अब सेकंड पार्ट पे। यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यह हमें डायरेक्ट दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे दे रखा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे 2196। दो चीज़ें हमारी इतनी आसानी से आ चुकी है। अब हम चलते हैं थर्ड वाले पार्ट पे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब एक बार हम क्वेश्चन देखते हैं, क्या हमें डायरेक्ट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? डेप्रिसिएशन वेजेस ये हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हम ले चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, तो इसको हम क्या मानेंगे? डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन सेम मीनिंग निकलेगा अगर हम इसके हिसाब से देखते हैं तो, ठीक है। और बाकी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे हम ये निकाल सके, तो एक ही पार्ट हमें यहाँ पे मिलता है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप इधर लिख भी सकते हो कि इसकी जगह इन्वेस्टमेंट भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, पार्ट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको ये पूरा फॉर्मेट चाहिए एकदम नोट्स के उसमें चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर आप परचेस कर सकते हो इस नोट्स को, ठीक है। आपको वहाँ पे ये पूरा एकदम फॉर्मूलाज मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। तो थर्ड पार्ट भी हमारे यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है क्वेश्चन में, कहाँ गया? डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट 1482, सिंपल है। फोर्थ पार्ट पे आते हैं, ये तो और सिंपल है। देखो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट देखना हमें। एक्सपोर्ट हमें दे रखा है 1346 और इंपोर्ट दे रखा है हमें 1408। इसका टोटल कर लेना आप, जो भी प्लस माइनस करना है। तो हमारा क्या आ जाएगा? GDP MP, ठीक है। अब NNPFC पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? माइनस डेप्रिसिएशन, तो भाई कर दो माइनस डेप्रिसिएशन। उसके बाद ऐड करना होता है हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसके बाद हमें लेस करना पड़ता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सब्सिडी नहीं दे रखी, तो इनडायरेक्ट टैक्स को ही हम सीधा नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिख देंगे। जो भी यहाँ पे टोटल करके आएगा वो लिख देना। और डेप्रिसिएशन मैं भी आपको टोटल करके दिखाऊंगा कि दोनों मेथड से सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमें सब्सिडी दे रखी है? नहीं दे रखी ना सब्सिडी, ठीक है। डेप्रिसिएशन यहाँ पे आप देख सकते हो 800, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है हमारा 40। उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम क्या मान लेंगे? 1000, ठीक है। अब हम इसको एक बार टोटल करके देखते हैं, आप भी करके देख लो, ठीक है। मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो, एक बार कैलकुलेशन कर लेता हूँ जिससे टाइम वेस्ट ना हो हमारा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा NNPFC जो आया 9130 का आया है, और यहाँ से भी 9130 का आया है यहाँ पे। लेकिन मैं आपको एक करेक्शन करवाना चाहूँगा, क्वेश्चन में 2196 जो है उसको 2156 कर लो, ठीक है। अगर आपके पास ये बुक है तो ठीक है, वरना अगर आपने जो भी क्वेश्चन नोट डाउन किया था पहले, इसको 2156 कर लो। यहाँ पे करेक्शन है इस बुक में, ठीक है। तो हमारा आंसर एकदम ठीक आ चुका है, दोनों मेथड से सेम आंसर आया है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और अब आप सोच रहे होंगे यार, जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है, ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखवाए हैं, क्या ये किसी क्वेश्चन में आते हैं कि नहीं आते? अगर मैं आपको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ, तो इसके थ्रू ही आपको ये आंसर निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन का। बताता हूँ कैसे। यहाँ पे देखो आप सेकंड क्वेश्चन, पहले आप एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट या फिर
नोट डाउन कर लो कॉपी में, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो एक बार पॉज कर लो वीडियो को और ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब हम चलते हैं आंसर करते हैं एक बार इसका। ये जो इधर कोई सा भी मेथड नहीं लिखा हुआ, तो हमें खुद पता लगाना पड़ेगा कि कौन से मेथड से हमें NNPFC निकाल सकते हैं, ठीक है, कौन से मेथड से NNPFC निकाल सकते हैं। तो अगर आप पहले पढ़ते हो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये तो चेंज इन स्टॉक हो जाएगा हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो होता है। एक्सपोर्ट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, ये भी कॉमन है। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये पढ़ते आपको ध्यान आ जाना चाहिए, एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर मेथड में हम अब धीरे धीरे जा रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूले में आपको लिख कर दिया था ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, तो इससे भी पता चल गया, इससे तो कंफर्म हो गया कि एक्सपेंडिचर मेथड से ही आंसर निकलेगा। फिर आगे डेप्रिसिएशन इंपोर्ट हो गया। फिर गवर्नमेंट परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गवर्नमेंट के कंजम्पशन आ गया, ठीक है, सेकंड वाला आ गया आंसर। उसके बाद ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने 3 पॉइंट लिखे थे, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट आ गया। उसके बाद ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारा आ गया यहाँ पे फर्स्ट में। तो बस आपको क्या करना है, इसको इस फॉर्मूले में डालना है और आंसर निकाल लेना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2, और हम किस मेथड से कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। अब आपको इसको प्रेजेंट कैसे करना है, यहाँ पे पहले आप ये पूरा फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे कि हमारा GDP MP निकालने जा रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट मतलब फर्स्ट वाला पार्ट लिखना, फिर सेकंड लिखना, फिर थर्ड लिखना, फिर फोर्थ पार्ट लिख देना, ठीक है। आपको ये पूरा एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है। प्राइवेट के अगर अलग से दे रखा है, हमें सब पार्ट करके दे रखा है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आप सब पार्ट करके उसको आंसर को सॉल्व करके दिखाओगे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, देखते हैं, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्ट दे रखा है, तो हम 3500 यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आते हैं गवर्नमेंट का, ये भी डायरेक्ट दे रखा होता है हमें, तो गवर्नमेंट परचेज वही होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 1000 रुपीज़। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक पे आते हैं, तो इसमें आप कैसे लिख सकते हो कि नेक्स्ट स्टेप में ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, फिर प्लस में चेंज इन स्टॉक, ठीक है, समझ आ गया। जैसे यहाँ पे थर्ड पार्ट में आपने पहले लिखा होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो नेक्स्ट स्टेप में उसको क्या लिखोगे, पूरा ये लिखोगे, चारों के चारों चीज़ें प्लस प्लस करके दिखा देना, ठीक है। सेकंड स्टेप में पहले लिख कर दिखाना, फिर थर्ड स्टेप में उसमें अमाउंट फिल करके दिखा देना, ये हमारा आंसर आया है, समझ गए। लेकिन अभी हम डायरेक्ट करेंगे, तो 3 चीज़ें हमें मिली है। पहली क्या मिली यहाँ पे, ग्रॉस रेजिडेंशियल 300 प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट 200 प्लस ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 300। साथ में हमारा क्या है, चेंज इन स्टॉक भी ऐड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दे रखा है फर्स्ट पार्ट हमें, तो हमारा चेंज इन स्टॉक हो गया, ठीक है, सिंपल है। अब हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो यहाँ पे देख लो एक्सपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट 200 माइनस इंपोर्ट 100। ये भी नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखना है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, फिर सेकंड स्टेप में दिखाना अमाउंट डाल के, समझ गए। इससे हमारा क्या आ जाएगा, GDP MP, सिंपल है। अब NNPFC पे जाने के लिए क्या बताया था मैंने, डेप्रिसिएशन माइनस NFI ऐड और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेट इनडायरेक्ट टैक्स, समझ आ गया। यहाँ पे अमाउंट डाल देना और यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ एक बार, 4500, उसके बाद 500 कितना हो गया, 5000, 5400, 5500 आ गया। डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 50 माइनस करेंगे, NFI कितना दे रखा है, -50, तो ये भी -50 में आ जाएगा। उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें कितना दे रखा है यहाँ पे, 100 का लेके चलते हैं, ये भी माइनस में, तो हम 200 माइनस कर देंगे, 5300 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया NNPFC। सिंपल है, बस इस तरीके से आपको करना है, हर क्वेश्चन इस वे में ही आपको सॉल्व करने हैं, समझ आ गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और बढ़िया सी कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।